नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक्सरसाइज जो 5.3 है जो कि रनिंग में चल रही थी, तो उसमें आप देख रहे थे प्रश्न संख्या 2 तक के जो वीडियो वो अपन अपलोड कर चुके हैं। प्रश्न संख्या जो 3 है वो इस टाइप से बनाए गए हैं कि जिस विद्यार्थी ने प्रश्न संख्या 3 को समझ लिया, ये मान लीजिए कि समांतर श्रेणी में कुछ भी नहीं बचा। कारण क्योंकि प्रश्न संख्या 3 में 1 से 10 तक पॉइंट्स दिए गए हैं और सभी के सभी पॉइंट्स में अलग अलग वेराइटी है, कुछ में थोड़ी बहुत समानता भी है। तो यदि आपने ये 10 पॉइंट्स समझ लिए तो ये मान लीजिए 5.3 तो क्या पूरी की पूरी समांतर श्रेणी ही समझ में आ गई। तो चलिए 4 प्रश्न जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। बाकी की पॉइंट्स की भी हम बात करेंगे, एक बार यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास में क्या क्या है, यहाँ से देखिए। ए का मान हमारे पास में है तो हम लिखेंगे। इसके बाद डी का मान ये रहा 3। ये कह रहा है ए एन का मान 50। हमसे पूछा गया एन और एस एन। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है। आपको समझना क्या है कि यहां पर जो ए एन दिया गया है उस ए एन का हमारे पास में एक सूत्र है और इसी सूत्र से उसका मान आ जाएगा जो आपको यहां पूछा गया है। देखो इस सूत्र में थोड़ा चेक करो क्या क्या है। ए एन का मान ये रहा, ए का मान ये रहा, फिर एन है नहीं, एन तो अपने को ज्ञात ही करना, डी। तो एन को छोड़ करके सब के सब मान है। तो जब किसी भी प्रश्न में ए एन का मान आपके पास में हो और आपको एन का मान निकालना हो तो आप ए एन का ही फॉर्मूला लगा दीजिए। और अब इस सूत्र को अपन आगे बढ़ाते हैं। ए एन का मान 50, ए का मान 5, एन है नहीं, डी का मान 3। पहले ये 5 इधर आएगा पक्षांतरण होकर के, तो ये 5 किसका हो जाएगा, माइनस का। n-1 गुणा 3, 50 में से 5 घटेंगे 45। यहाँ गुणा में जो संख्या आती है वो बटे में आ जाती है। इसके बाद देखिए 45 में 3 का जब भाग लगाएंगे कितना आएगा, 15। 15 बराबर n-1। इस -1 को इधर लेके आ जाओ 15 की तरफ, तो -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और n का मान इनको जोड़ के लिख दो 16। ये लो, एक चीज़ का मान तो आ गया। अब कह रहा है एस एन का मतलब योग। अब बात ये आती है कि योग का सूत्र जो है वो 2 सूत्र है, बड़े वाला छोटे वाला। तो अपने को छोटे वाला सूत्र लगाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन छोटे वाला सूत्र कब लगता है, जब आपके पास ए एन एल हो। ए एन एल का मतलब ए का मान हो, ए का मान तो दिया ही गया था, एन का मान पता चल गया। एल का मतलब है जो ए एन होता है ना वही आपका क्या होता है, एल होता है। ए एन को ही क्या बोलते हैं, एल। तो छोटे वाले सूत्र के लिए इन 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ए के मान की, एन के मान की और एल ऐसे याद कर लो। तो छोटे वाला सूत्र है वो यहाँ लग जाएगा क्योंकि ये तीनों मान हमारे पास में है। एन का मान 16 तो यहीं से शुरू करो, एस 16, ये हो गया 16/2 गुणा ए का मान 5 प्लस एल, ए एन को ही एल बोलते हैं तो एल का मान 50। 2 का भाग 16 में जाता है कितनी बार, 8 बार। तो देखो ये कितना हो गया, 8 गुणा ये दोनों जुड़ेंगे 55, तो ये हो गया 440। 8 को इससे गुणा कर देगा, ये हो गया पहला पॉइंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई ना। अब देखो ऐसे ही पॉइंट नंबर जो आपका 2 है उसकी बात हम करेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में कैसे कैसे करना है। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। हो सकता है कि यदि आपने बीच में मिस कर दिया तो हम लोग वो बात बता जाएंगे जो आपके जीवन में हमेशा समांतर श्रेणी में काम आएगी। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिए। चलिए पॉइंट नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है।
सबसे पहले ये बता दो कि पॉइंट नंबर 2 में आपके पास में क्या क्या है। ए का मान रहा है ना, ए13 का मान हमारे पास में है। किसका मान है? ए13 का। ए13 बराबर 35 है। जो पूछा गया है उसकी चिंता मत करो। तुम तो ये बताओ, क्या तुम इस ए13 को कुछ लिख सकते हो क्या? ए13 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस यहाँ 13 है तो यहाँ लिखो 12D। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ दो चीज़ आ रही है, एक तो ए आ रहा है, एक डी आ रहा है। अब आपको देखो, ए का मान तो आपके पास में है ना, क्या बच गया? डी। तो जैसे ही ए का मान इसमें अपन लिखेंगे, ए की जगह ये लिखेंगे, सरल करेंगे, डी का मान आ जाएगा। और देखिए प्रश्न में पहले डी पूछा गया ना, तो हम ये इसको सरल कर देंगे। तो देखो, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, जो ए का मान है, और जो ए13 आपने लिखा है इसको सरल करके इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। और आप चाहो तो सीधा सीधा इसको 2 बनाने की जरूरत नहीं है। ए का मान आपको पता है कि 7 है, तो लिख दो 7। ये लो 12D। कोई आपसे पूछे, अब कोई तो कौन पूछेगा? टीचर ही पूछेगा, तो आप बता दो कि समीकरण नंबर 1 से हमने ए का मान लिख दिया यहाँ पर। इस 7 का इधर पक्षांतरण कर दो, तो 12D बराबर 35 माइनस 7। 12D बराबर 35 में 7 घटाएंगे 28। डी का मान निकालेंगे तो 28 ये जो था, ये 12 इसके बटे में जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या है या ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 12 और 28 दोनों आते हो? 4 का पहाड़ा है ना, 4 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं 28, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं 12। तो ये आपका डी का मान हो गया। किसका मान हो गया? डी का मान। कितना? 7/3। कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है योग याद करो, लेकिन कितने पदों का? ये जो नीचे संख्या लिखी रहती है ना, ये पदों की संख्या ही है। कह रहा है 13 पदों का योग ज्ञात करो। इसका मतलब योग ज्ञात करने के लिए n का मान दिया गया है, दे रखा है ना यहाँ। अब लगा दो सूत्र। अब बताओ, छोटे वाला लगा सकते हो क्या? छोटे वाले के लिए क्या चाहिए? ए चाहिए, एन चाहिए, एल चाहिए। ए तो है, ये रहा। एन ये बता दिया, एल नहीं है। तो आप याद करो, बड़े वाले सूत्र में मैंने बताया था एंड। जब भी एंड आ जाए, एंड का मतलब ए का मान हो, एन का मान हो और डी का मान हो। ये रहा डी का मान, डी ये रहा, एन ये रहा, ए तो है ही। तो जब एंड है तो बड़े वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो n/2 ये है 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह लिखना 13, तो 13/2 2 गुणा ए का मान कितना है? कहाँ ए का मान? ये रहा ना ए का मान, 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 गुणा डी का मान 7/2। 13 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसको लिख दो 13/2। ऐसा कैसा? 2 को 7 से गुणा कर दो, 14 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे 12, ये लो 12 गुणा 7/2। कई लोग देख रहे थे, अरे यार डी का मान तो बट्टे में आ गया है। सॉरी, डी का मान कितना है? 7/3 है। तो डी का मान 7/3 लिखो। ये लो 7/3। डी का मान कितना है? 7/3। तो आपको पता है 3 का भाग 12 में जाता है 4 बार, तो हो गया 3 का इलाज। ये 13/2 गुणा 14 प्लस, लेकिन ये 4 है वो पहले 7 के साथ गुणा होगा 28। 13/2 गुणा, जब वो 14 और 28 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 42, और 2 का भाग जाता है 42 में 21 बार। 21 को 13 से गुणा करेंगे, 21 3 63, 21 और 6 27, 273। ये लो 13 पदों का योग आ गया। 13 पदों का योग कितना आ गया? 273। हमसे डी पूछा था, हमने डी बता दिया। 13 पदों का योग पूछा, ये 13 पदों का योग हो गया। ये आपका पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गए, बाकी सब कंप्लीट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर जो 3 है वो आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार सभी विद्यार्थी अच्छे से उसको
समझ लें कि क्या क्या दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास में क्या है, A12। A12 का मान है 37, है ना। लेकिन और क्या दे रखा है, D का मान। चलो ठीक है, ये मैंने दोनों लिख दिए। पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उसकी चिंता मत करो, वो आ जाएगा। आप तो ये बता दो A12 को क्या तुम कुछ लिख सकते हो क्या। A12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस यहाँ 12 है तो 11D। ये A12 को लिखने का तरीका है 37। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। मुझे एक बात बताओ, समीकरण नंबर 1 में ऐसी कौन सी दो राशियां हैं जिनका मान आपके पास नहीं है, A और D नहीं है, लेकिन D का मान देखो ये रहा। तो जैसे ही तुम D का मान इसमें लिखोगे समीकरण नंबर 1 में, सरल करोगे तो कौन बच गया, A बच गया। A का मान निकलेगा और तुम्हें A ही पूछा है, और वो आगे पूछा वो भी आ जाएगा। तो देखो आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से किसका मान, D का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जहाँ D है वहाँ हम कितना लिख सकते हैं, 3। यहाँ से शुरू करो, A प्लस 11 गुणा D की जगह 3 बराबर 37। A प्लस 11 को 3 से गुणा करो 33 बराबर 37। A का मान निकालोगे तो क्या करोगे, 33 का इधर पक्षांतरण करोगे। 37 में से 33 घटेगा कितना आएगा, 4। ये लो A का मान। क्या पूछा था, एक तो A का मान पूछा था, आ गया ना। कह रहा है कि योग ज्ञात करो, S का मतलब योग, लेकिन कितने पदों का। ये नीचे जो संख्या लिखी गई है ना, ये पदों की संख्या है कि 12 पदों का योग। इसका मतलब n का मान 12 काम में लेना है। कब, जब तुम्हें योग करना है। देखो क्या क्या है आपके पास में, छोटे वाला या बड़े वाला, छोटे वाला ही लगेगा। सही बात है, छोटे वाला नहीं लगेगा। क्यों, छोटे वाले के लिए A चाहिए। चलो A तो है, N चाहिए, N है, L चाहिए, L नहीं है। हमारे पास में क्या है, D। एंड है, एंड क्या है भाई, एंड, AND, AND। एंड होता है तो बड़े वाला सूत्र लगता है, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। जहाँ N है वहाँ लिखो 12, क्योंकि हमें 12 पदों का योग बताना है। देखो S12 पूछा था, ये S12 बन गया ना, आ जाएगा उत्तर 12/2 गुणा 2 गुणा A का मान हमने कहाँ निकाला था, ये रहा 4। N की जगह 12 माइनस 1 गुणा D का मान कितना था, ये रहा 3। 12 में 2 का भाग जाएगा तो 6, 2 को 4 से गुणा करो 8, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 को 3 से गुणा कर दो 33। आगे क्या होगा, 6 गुणा 8 और 33 पहले जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 41, और ये हो गया 246। किसका मान, S12 का। ये S12 का मान है, किसका मान है भाई, S12 का। S12 भी आ गया। ये आपका पॉइंट नंबर 3 भी हल हो गया। अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 को समझो। क्या लग रहा है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार मैथ हम लोगों को पहले ऐसा टीचर क्यों नहीं मिला। कैसा, मेरा जैसा नहीं, जो तुम्हें जितना अच्छा समझा दे वैसा टीचर। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 जो है उसमें देखो फटाफट किसका मान है हमारे पास में, A3 और S10। तो यहाँ से A3 का मान दे रखा 15 है, एक दे रखा है अपने को S10 का मान 125। तो क्या क्या करना पड़ेगा सुनो। एक तो A3 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 3 है तो 2D बराबर 15। यहाँ थोड़ा सा चेक कर दो एक बार किसका मान निकालना, D का। तो एक काम करो,
पहले समीकरण से ए का मान निकालो, क्योंकि ए का मान अपन आगे किसी न किसी समीकरण में रखेंगे तो फिर डी का मान आ जाएगा। जिसका मान पूछा गया है उसका मान मत निकालना, यहाँ ए का निकालो। तो यहाँ से ए का मान क्या होगा, ये 2d इधर चला जाएगा, 15 माइनस 2d, ये हो गया ए का मान। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। दोबारा सुन लो एक बार यहाँ तक। A3 को ऐसा लिखते हैं, ये तो सबको समझ में आ रहा है। मैं यहाँ ए का मान निकालूंगा। अब कई कह रहे हैं सर डी का पूछ रहे हैं, ए का क्यों निकाल रहे हो? डी का पूछता है तो ए का निकालो, ए का निकालोगे तो ही डी निकलेगा, और तुमने यहाँ डी का मान निकाल लिया तो ए आ जाएगा। तो ए नहीं लाना, हमें डी लाना है, तो उल्टा काम करना है। डी निकालना है तो यहाँ ए का मान कितना होगा, इस 2d का इधर पक्षांतरण कर दो। S10 का मतलब क्या है कि योगफल है, तो हमें n पदों के योगफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बड़े वाला। बड़े वाला क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि हमें एक d का मान चाहिए, और d का मान निकालना है तो बड़े वाले सूत्र में ही d आता है। छोटे वाले सूत्र में तो क्या आता है, a आता है, n आता है और l आता है। बड़े वाले सूत्र में क्या आता है, एंड, a, n और d। n की जगह अपने को क्या लिखना है, 10, क्योंकि यहाँ 10 पदों का योग बता रहा है। इसका मतलब ये n का मान 10 बोल रहा है। तो देखो S10, इस n की जगह 10, 2 गुणा a, यहाँ जो a है उस a की जगह ये मान लिख दो। a की जगह कितना लिखेंगे, 15 माइनस 2d, यहाँ थोड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से, प्लस n, n की जगह हम कितना लिख रहे हैं, देखो यहाँ कितना लिखा है 10, यहाँ कितना लिखा है 10, तो यहाँ पर भी 10 लिखो। तो ये हो गया 10 माइनस 1, और ये d है। एक बार प्रश्न में चेक करो, S10 कहीं न कहीं है क्या, ये रहा। S10 का मान कितना है, 125। 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5। देखो 15 में से 2d तो घटता नहीं है, तो इस 2 को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। 2 को 15 से गुणा करेंगे 30, फिर 2 को यहाँ गुणा करेंगे 4d, प्लस 10 में से 1 घटा दिया 9, और ये d है तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 125 बराबर 5 गुणा, देखो ये 30 तो ऐसा कैसा है ना, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 9d में से 4d घट जाएगा, ये बच जाएगा 5d। क्या बचेगा, 5d। यहाँ जो 5 आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ से हटा करके इसके बटे में लगा सकते हो, और बटे में नहीं लगाना चाहते हो तो 5 को अंदर भी गुणा कर सकते हो। चलो मैं 5 को अंदर गुणा कर देता हूँ। हमारे पास में है 125 बराबर 5 को जब अपन इन दोनों से गुणा करेंगे तो 150 प्लस 25d ये आएगा। 150 का इधर पक्षांतरण कर दो, तो 125 माइनस 150 बराबर 25d। 125 में से 150 घट रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, तो माइनस का 25 बच रहेगा, और ये 25d। हमें मान निकालना है d का, तो d के जो गुणा में आ रहा है वो संख्या सामने वाली संख्या के बटे में आ जाएगी। तो ये 25 बटे 25, 25 से 25 कटेगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका मान -1 आएगा। तो हमसे क्या पूछा था, कह रहा है d का मान। ये लो d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया -1, लेकिन d से काम नहीं चलेगा। कह रहा है तुम A10 भी बताओ। अरे ये लो भाई A10, बोल सर ये तो लंबा हो गया। अरे घबराओ मत, A10 का उत्तर ये है। A10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। a का मान कहाँ है, a का मान तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ जो d आ रहा है ना, d की जगह ये -1 लिखो यहाँ, और सरल करके देखो a का मान कितना आएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको सरल भी कर देता हूँ। a बराबर 15 माइनस 2 गुणा d का मान -1 आ रहा है, तो ये जो माइनस है वो इस माइनस से गुणा होगा, प्लस बना लेगा। 2 एकम 2, 2 15 में जुड़ेगा, तो ये लो a का मान 17 आ गया ना। a की जगह लिख दो 17 प्लस 9 गुणा d का मान -1, 17। 9 को जब -1 से गुणा करेंगे माइनस का 9, और 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और ये रहा आपके A10 का मान कितना, 8। ऐसे करना है, ठीक है। कितना आ गया, क्या आपका उत्तर आ रहा है। बात तो समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से अपने को इसको हल करना है। तो हमसे A10 पूछा है, A10 का मान हमने बता दिया।
इसके बाद आगे देखो, पॉइंट नंबर 3 और 4 जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज क्या हो गया, हालांकि गलत कुछ नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 3 मुझे देखना था और मेरी नज़र पॉइंट नंबर 4 पे चली गई। आपको पता है किसी की नज़र किसी पे फिसले, किसी की नज़र किसी पे फिसल जाए तो क्या होता है, सब जानते ही हो, मामला गड़बड़ हो जाता है ना। ऐसा ही हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं करना है, आप वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस रखें, सब कुछ समझ में आएगा। अब हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 में d बराबर 5, इसके बाद S9 बराबर 75 दिया है। S9 का मतलब यहाँ 9 है, 75 दिया है। और हमसे क्या कह रहा है, A और A9 ज्ञात कीजिए। कोई चिंता की बात नहीं है, A और A9 ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। D का मान हमारे पास में है ना, D का मान 5। ये S9 का मतलब क्या है कि आप Sn का सूत्र लगाओ। ठीक है, यहां जो नीचे संख्या लिखी रहती है वो n का मान होता है। किसका मान होता है, n का, याद रखो। तो ये सूत्र लगा दो, बड़े वाला। बड़े वाला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपको d का मान दे रखा है। d बड़े वाले सूत्र में आता है, छोटे वाले सूत्र में d नहीं आता है, इसलिए मैंने बड़े वाला सूत्र लगाया। एक बार तो जहां जहां n है वहां 9 लिखो, तो ये लो 9, इस n की जगह भी 9। 2a तो है ही नहीं, a तो पूछ रहा है, तो a पहले कहाँ से आएगा, n की जगह कितना, 9 माइनस 1, d का मान ये रहा 5। एक बार थोड़ा चेक करो, S9 कहीं ना कहीं दिया गया है क्या, देखो अपने प्रश्न में दे रखा है, ये यहाँ लिख देता हूँ। S9 का मान 75 दिया गया है, तो S9 की जगह हम कितना लिखेंगे, 75। 9/2, 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। ये 2a प्लस यहाँ बचेगा 8 को 5 से गुणा कर दो, 40। 75 बराबर 9/2। इन दोनों में से अपन 2 कॉमन ले लेंगे। कई सोचेंगे 2 कॉमन क्यों ले रहे हो, इस 2 को काटने के लिए। 2 कॉमन लेऊंगा तो यहाँ तो हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा 20। 2 जब कॉमन लेते हैं तो वो तो बाहर लिखेंगे और 2 का यहाँ भाग चला जाएगा, 2 से 2 कट गया। यहाँ गुणा में जो भी संख्या आ रही है उस संख्या को इन दोनों से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 75 बराबर 9 को जब इससे गुणा करेंगे 9a, और 9 को जब यहाँ गुणा करेंगे 180। हमें तो a का मान निकालना है ना, तो पहले ये 180 इधर आएगा। ठीक है, तो 75 माइनस 180, ये माइनस का हो जाएगा, इधर 9a। 75 में से 180 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा माइनस का 105। माइनस का कितना बचेगा, 105। इधर हमारे पास में आ रहा 9a। a का मान निकालोगे तो ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, माइनस 105/9। अब 3 के पाड़े से कटेगा 3 बार, 3 का यहाँ भाग जाता है, 3 3 9, 3 5 15। a का मान हमारे पास में आ गया माइनस 35/3। ये आ गया a का मान। एक तो a पूछा था, क्या पूछा था, a। इसके बाद में इसने कह रहा है A9 भी आ जाएगा। A9 में ज़्यादा काम नहीं करना है। A9 को तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a प्लस यहाँ 9 है तो यहाँ लिखेंगे 8d। a का मान ये रहा माइनस 35/3 प्लस 8 गुणा d का मान दिया गया था प्रश्न में पहले ही 5, तो माइनस 35/3 प्लस ये दोनों पहले गुणा होंगे 40। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ बटे में 3 है, यहाँ कुछ है नहीं तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा। बटे में जब एक जैसा होता है तो ऊपर वाला वैसा ही आता है। ठीक है,
प्लस इसके बटे में कुछ भी नहीं है ना, तो ये 3 इससे गुणा होगा, नीचे वाली संख्या यहाँ गुणा हो जाती है, ये नीचे वाली, ये देखो चाहे ये देखो, बात तो एक ही है, 3 ही है, तो ये 40 है, वो इस 3 से गुणा होगा तो ये बनेगा 120। यहाँ एक संख्या प्लस है एक माइनस है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो 120 में से जब 35 घटाओगे तो प्लस का आएगा 85/3, तो ये आपका हो गया A9। कोई सोच रहा होगा कि बटे में आ रहा है, अरे भाई बटे में आ रहा है तो आने दो, तुम्हारा क्या है, जो भी पूछ रहा है जो भी आ रहा है आने दो, आप तो केवल सीखो। ये पॉइंट नंबर 5। अब हम पॉइंट नंबर 6, 7, 8 उनकी भी बात ऐसे ही करेंगे। पॉइंट नंबर 6 में क्या क्या दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ। एक तो A का मान दिया गया है 2, और एक D का मान दिया गया है, D का मान 8 है, एक SN का मान दिया गया है, SN बराबर दिया गया है 90। ये चीज़ तो हमें दी गई है, और हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे एक तो n का मान क्या होगा, और एक पूछा गया an का मान क्या होगा। कोई चिंता की बात नहीं है। देखो n का मान निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं आएगा, Sn हमारे पास में है ना, तो Sn का सूत्र लगा दो। यदि तुम्हारे पास में an होता तो an का सूत्र लगा दो, तो Sn का सूत्र बड़े वाला लगाओ जिसमें d आता हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ देखो Sn का मान 90, n तो पूछा गया है तो पहले n है नहीं, 2a, a का मान कितना है, a का मान तो 2 है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं अपन, 2 × 2 प्लस n नहीं है इंटू d का मान 8 है। थोड़ा सरल करो, ध्यान से समझना, n/2 सरल नहीं हो रहा है, 2 को 2 से गुणा कर दो 4, ये 8 है, वो पहले इस ब्रैकेट से गुणा होगा, 8 को n से भी गुणा करेंगे, इस -1 से भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 8n - 8। 90 बराबर n/2। देखो पहले n वाला पद लिख दो, ये 8n तो ऐसा कैसा, इन दोनों संख्याओं में n नहीं है तो ये दोनों सरल हो जाएंगी, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, घटेगा, तो -4 बचेगा। 90 बराबर n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। अब कोई कहेगा सर यहाँ तो 4 कॉमन आ रहा है, भले ही 4 आ रहा है लेकिन 4 कॉमन मत लो, 2 कॉमन ले लो ताकि ये 2 कट जाए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, और आगे क्या होगा देखो, इधर हमारे पास में है 90, इधर क्या बच गया, n बचा हुआ, ये बचा हुआ है, लिख देते हैं n बचा हुआ है 4n - 2, इस n को फिर अंदर गुणा करो, 90 बराबर n को जब यहाँ गुणा करेंगे ये बन जाएगा 4n², क्योंकि n एक यहाँ आ रहा है, एक पावर यहाँ आ रही है, तो n² हो जाएगा, और इस -2 के साथ भी n आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4n² - 2n को तो ऐसा कैसा लिख देंगे, लेकिन ये जो 90 है वो बराबर में है ना, उसको इनके साथ में लेके आ जाएंगे, तो जब 90 को इनके पास में लेके जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा पक्षांतरण करने पर, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। 4 की जो प्रश्नावली आप लोग पढ़ करके आए हो वो चीज़ यहाँ काम आएगी, वहाँ अपन द्विघात समीकरण समझते थे अक्ष के पदों में, यहाँ आ गया n, बस इतना ही फर्क है। प्रत्येक पद में 2 का भाग जा सकता है, 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा, 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 45 आएगा, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण, तो इसको सरल करने का तरीका क्या था, ध्यान होगा आपको, पहला पद ऐसा कैसा लिखते हैं, तीसरा पद ऐसा कैसा लिखते हैं, बराबर में 0 चलता रहेगा, इन दोनों को गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा, तो -45 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा -90n²
माइनस की चिंता मत करो, एन स्क्वायर की चिंता मत करो, ये तो सेट हो जाएगा। अब तो ये बताओ कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 90 आता है। आपको सबको पता है कि 9 के पहाड़े में 10 बार बोलने पर 90 आता है, या 10 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 90 आता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, 10 और 9 को गुणा करने पर 90 आता है, क्योंकि हमें पहले ये समझना है कि कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर 90 आएगा। अब देखो, फिर इनको चेक करेंगे, इन दोनों को जोड़ के चेक करो। 19 वो अपने को यहाँ मिलना चाहिए था, नहीं मिला। घटाओ, 10 में से 9 घटाओ 1, इस n के गुणा में 1 है। इसका मतलब क्या है, 10 में से 9 को घटाना पड़ेगा, तब क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ n आ रहा है तो सब के साथ n लगा दो, और 1 n का मतलब n ही होता है। एक बात और ध्यान रखना, यदि यहाँ माइनस है बीच वाले पद में तो इनका चिन्ह भी बदलेगा। आप देखो, यहाँ माइनस n है, यहाँ माइनस n है, मिल गया सेम। तो जहाँ माइनस n है वहाँ अपन ये लिख सकते हैं, तो माइनस का 10n प्लस का 9n, दो दो संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाएंगे, और जोड़े बनाने के बाद कॉमन लेंगे। 2 और 10 में से तो कॉमन आएगा 2, n स्क्वायर और n में से तो कॉमन आएगा n, तो यहाँ n बचेगा। 2 का भाग 10 में लगाएंगे 5, n एक ही बार था वो हमने कॉमन ले लिया। 9 और 45 में से कॉमन आएगा 9, तो यहाँ बचेगा n, और 9 का भाग 45 में लगाते हैं तो 5। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे ही हैं अभी तो। n-5 और ये 2n प्लस 9, n-5 उसको एक बार लिख दो, और जो ये दो संख्याएं बच गई उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, तो ये हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ दो गुणनखंड आ गए, इन दोनों गुणनखंड के बराबर में आपको क्या लिखना है, 0। तो लिखेंगे यदि n-5 बराबर 0, तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 5, और यदि इसके बराबर 0 लिखोगे तो क्या आएगा, देखो यदि इसके बराबर 0 लिखोगे तो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो पहले तो 9 का पक्षांतरण होगा उधर, तो ये किसका हो जाएगा, -9, और 2 जाएगा बटे में, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा -9/2। और हमने आपको बता रखा है कि n का मान कभी माइनस में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, पॉइंटों में नहीं होगा। तो ये जो n का मान है ये संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। अब n का मान संभव नहीं है तो हमारा फाइनल उत्तर केवल कितना हो गया, n बराबर 5। तो अपना उत्तर है n का मान 5। अच्छा, n का मान 5 आ गया, बोले कि n कितना बड़ा था, इतना काम करना पड़ा, करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब an, तो an का तो सूत्र है ना, an का तो सूत्र सब जानते हो, ये चीज़ तो अपनी लिखी हुई है। चलो an का सूत्र लिखते हैं, और फिर an का मान भी आ जाएगा। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसने हमसे an का ही मान पूछा है, तो n की जगह हमें कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इसने n की जगह n ही लिखा है, तो n का मान मत लिखना, केवल a का मान लिख दो। a का मान ये रहा, n का मान हमें लिखना नहीं है, d का मान ये रहा। n का मान निकालना बड़ा आसान है, ये लो 2 प्लस, अब कई ये कहेंगे सर n का मान आपने निकाला तो था, n का मान 5 है ना। अरे भाई, n का मान 5 है तो सही, लेकिन इसने a5 नहीं पूछा, इसने केवल क्या पूछा है, an पूछा है। an पूछा है तो n की जगह n ही रखना है, ठीक है ना। ये सरल नहीं हो रहा है तो 8 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, ये होगा 8n-8 है। एक बार n वाली संख्या लिख दो, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों सरल हो जाएंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस का आएगा, ये आपका an हो गया। ये पॉइंट नंबर 6 है। अब पॉइंट नंबर 7, 8 सब देखेंगे। हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रश्न को, जिसमें 10 पॉइंट्स दिए गए हैं प्रश्न संख्या 3 में, वो सब के सब पॉइंट्स यहीं कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि अपन अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें काफ़ी वक्त है वो हम लोगों का ज़ाया होता है। हम नहीं चाहते हैं कि वक्त ख़राब हो, समय बर्बाद हो, क्यों समय जब हम बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद करेगा। इसलिए लगातार पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्या क्या दिया गया पहले वो लिख देता हूँ। एक तो इसने लिखा है an का मान 4, कह रहा है an का मान 4 है। फिर कह रहा है d का मान 2 है,
एक एस एन का मान दिया गया है, एस एन का मान दिया है -14 और हमसे पूछा क्या गया वो यहाँ लिख देता हूँ। एक तो कह रहा है एन बताओ और एक ए बताओ, सब आ जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा है एन का मान बताओ और ए का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। सिंपल तरीके से लिख दिया। यदि आपके पास में ए एन है तो आपको ए एन का सूत्र लगाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर जिसका भी मान है उसका लिख दो। ए एन का मान तो है 4, ए का मान है ही नहीं, ए का मान होगा कहाँ से, ए तो हमसे पूछ रहे हैं, ए तो हमसे पूछ रहे हैं ना, तो ए ऐसा कैसा। एन भी पूछ रहा है तो एन भी नहीं है। डी का मान ये रहा 4 बराबर ए प्लस, इस 2 को यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। इन दोनों से 2 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2n, और 2 जब यहाँ गुणा हो जाएगा ये हो जाएगा -2। इस -2 को इधर लेके चले जाना, तो 4 प्लस ये -2 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया a प्लस 2n, कितना हो गया 6 बराबर a प्लस 2n। यहाँ से 1 मिनट ध्यान देना, इसको यदि मैं a प्लस 2n बराबर 6 लिखूँ तो भी वही बात है भाई, ये दोनों चीज़ बराबर है, अब भी बराबर है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा। यहाँ से या तो a का मान निकालो या n का निकाल लो। a बराबर 6 और ये 2n इधर चला जाएगा, तो ये इसको समीकरण नंबर 1 बनाना पड़ेगा और ये अपने कहीं न कहीं काम आएगा। दोबारा सुन लो, ए एन दिया गया है तो ए एन का सूत्र लगाओ। ए एन का मान है लिख दिया, ए का मान नहीं है नहीं लिखा, एन का मान नहीं है तो नहीं लिखा, डी का मान था तो लिख दिया। इसको हम सरल करते गए, यहाँ हमारे पास में 2 चीज़ें बची, एक तो ए बचा और एक एन बचा। तो यहाँ ए या एन दोनों में से किसी एक का मान आपको यहाँ निकालना है। ए बराबर लिख लो चाहे एन बराबर लिख लो, तो मैंने ए बराबर लिखा इसको। अब एस एन बराबर दे रखा है तो एस एन का सूत्र लगा दो। अब आप कहेंगे सर एस एन का छोटे वाला सूत्र लगाऊं या बड़े वाला सूत्र लगाऊं, कौन सा सूत्र लगाना चाहिए? एस एन का छोटे वाला सूत्र यदि आप लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि छोटे वाला सूत्र ये है, देखो इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास में है। एस एन का मान तो है -14, एन तो है ही नहीं, ए की जगह ये लिख दो, ये रहा ए, तो ए ये हो गया 6 - 2n प्लस एल कहाँ है, एल किसको बोलते हैं? जो ए एन होता है वही कौन होता है? एल होता है। तो एल का मान हो गया 4। इसके बाद में सुनो, -14 बराबर n/2, ये 6 और ये 4, जिसमें n नहीं है वो एक साथ सरल होंगे, तो ये दोनों जुड़ गए 10, ये -2n, -14 बराबर n/2 गुणा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, क्यों? ताकि ये बटे में जो दोबारा वो कट जाए। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ n आएगा, इस 2 से 2 कटेगा, ये हो गया -14, और इस n को यहाँ गुणा कर दो तो ये बनेगा 5n और -n²। इस n को इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी करेंगे। अब इधर जितने भी पद हैं उनको सबको इधर लेके आ जाओ, तो n² माइनस का था, जब वो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है बराबर के इधर ही है, अब भी बराबर के इधर ही है, तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि हम तो केवल इनको लेके आ रहे हैं। सबको इधर लेके आ गए, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचेगा। ये एक बार फिर से द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। तो देखो पहला पद ऐसा कैसा, लास्ट वाला पद ऐसा कैसा, इसको इससे गुणा करके देखो कितना आएगा, -14n²। 14 के बारे में सोचना है, कौन सी 2 संख्याओं को गुणा करने पर 14 आता है? 7 को 2 से गुणा करने पर। चलो इनको जोड़ के बता करो कितना आएगा, 9। वो अपने को बीच में मिलना चाहिए, नहीं मिला। जोड़ने पे नहीं आता है तो इनको घटा के देखेंगे, 7 में से 2 घटाने पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, बीच में 5 मिल गया तो ठीक है, अपना काम हो जाएगा। यहाँ n आ रहा है तो इनके सब के साथ में n लगाना है। अभी भी इससे जस्ट पहले एक प्रश्न किया था, वहाँ बताया था कि यहाँ माइनस आता है तो इनका चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ -5n है, यहाँ पर भी क्या है? -5n। इसका मतलब ये हुआ कि -5n है, उसकी जगह आप ये लिख सकते हो, तो -7n प्लस का 2n, ठीक है।
अब दो दो पदों के जोड़े बनाओ और वहाँ से कॉमन लो। यहाँ से n कॉमन आएगा तो ये बचेगा n-7, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर भी n-7। अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं वो कॉमन आ जाएंगे। कॉमन का मतलब एक बार लिख देंगे, तो n-7 क्या क्या बच गया, n बच गया प्लस का 2 बच गया, इसको दूसरे कोष्टक में लिख दो। तो ये जो 2 ब्रैकेट आ रहे हैं ये क्या है, आपके गुणनखंड। यहाँ से आगे जो मैं बातें बता रहा हूँ वो उसी विद्यार्थी को समझ में आ रही है जिसको द्विघात समीकरण हल करने आते हैं। द्विघात समीकरण हमारा एक चैप्टर है जिसके ऑल वीडियोज हैं वो आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो चीज़ें यदि सीखोगे तो ही ये चीज़ अपने को समझ में आएगी, नहीं तो दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। यदि एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो n-7 बराबर 0, तो n का मान 7, और यहाँ से n+2 बराबर 0 लिखोगे तो n बराबर आएगा -2। हमने आपको कई बार बताया n का मान कभी भी माइनस नहीं हो सकता, बटे में नहीं हो सकता, पॉइंटों में नहीं हो सकता, तो ये संभव नहीं है। कोई ये पूछ ले कि संभव क्यों नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि n का मान क्या हो सकता है। n का मान एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है, कभी माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका n का मान 7 हो गया। जो n का मान पूछा था, ये लो n का मान तो 7 हो गया। अब कह रहा है a का मान बताओ। अरे n का मान समीकरण नंबर 1 में लिख दो, समीकरण नंबर 1 है ना, वहां n की जगह कितना लिख दो, 7, तो आपका a का मान आ जाएगा। देखो कैसे, n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, a बराबर 6 - 2 गुणा n का मान कितना निकाला तुमने, 7, 6 - 2 को इससे गुणा करो 14। अरे 6 में से 14 घटेगा तो 8 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो बड़ी संख्या जैसी होगी उसी निशान का घटाने पर बचता है। n आ गया वो रहा, a आ गया ये रहा, ये आपका पॉइंट नंबर 7। सॉरी, इसमें पॉइंट नंबर जो 7 था वो मैंने ये पॉइंट नंबर 8 बता दिया आप लोगों को। ये पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 7 है वो नहीं बताया गया है, चलो बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पॉइंट नंबर 8 था, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है, उसमें क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर 7 में था एक तो an का मान है 4 और एक d का मान है 2। सॉरी, पॉइंट नंबर 7 जो है उसमें अपने को मान दे रखा है a का, a बराबर 8 है और an बराबर 62 है। एक दिया है sn का मान, sn का मान कितना है, 210। फिर हमसे कह रहा है कि एक तो n का मान बताओ और एक d का मान बताओ। तो देखो an यदि आपके पास में है तो आपको एक तो an का सूत्र लगाना पड़ेगा। an का मान रहा 62, a का मान कितना है, 8 है, तो a की जगह लिख दो 8। n तो हमसे पूछा है तो इसको ऐसा कैसा लिखो, d हमारे पास है ही नहीं, तो ये 8 का इधर पक्षांतरण कर दो। 8 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 62 - 8 हो जाएगा। इधर बचेगा n-1 इंटू डी। इसको सरल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि n भी नहीं है d भी नहीं, इसको ऐसे रहने दो। और 62 में से 8 जब अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54 बच जाएगा, बराबर n-1 गुणा डी। इसको एक बार ऐसा कैसे रहने दो और इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, ये अपने कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। क्या करोगे, अब Sn आपके पास है तो Sn का सूत्र भी लगाओ। Sn का सूत्र ये लिख दो, 2a + n-1 इंटू डी। देखो Sn का मान हमारे पास में है 210, n तो इसने पूछा है तो n तो मिलेगा ही नहीं, है ना। 2a का मान ये रहा 8, a का मान कितना है 8। ये जो n-1 इंटू डी है, यहां देखो n-1 इंटू डी पूरा का पूरा लिखा हुआ है,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ है वो यहाँ अपने को मिल रही है, तो इसकी जगह अपन डायरेक्ट 54 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 54। और यहाँ आगे लिख देना समीकरण नंबर 1 से, ध्यान रह जाएगा। 210 बराबर n/2, पहले ये इससे गुणा होगा, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, फिर वो 16 इसके अंदर जुड़ेगा, तो 16 जब इसमें जुड़ेंगे तो वो 70 आएगा। कितना आएगा? 70। अब 2 का भाग है, जब अपन 70 में लगाएंगे तो 35 आ जाएगा। तो हमारे पास में आ गया 210 बराबर 35n। हमें मान निकालना है किसका? n का। तो ये जो 35 है ना, ये इसके बटे में आ जाएगा। 35 किसके बटे में? 210 के बटे में 35 आ जाएगा। अब 5 के पाड़े से काट दो इसको, 5 7 35, 5 4 20, 5 दूनी 10, और 7 का भाग फिर लगाएंगे इसमें 6 बार। जब इनको काट के सरल करोगे तो n का मान 6 आ जाएगा। n का मान आ गया, तो ये तो हो गया। d का मान बताना है तो n का मान समीकरण नंबर 1 में लिख देना और उसको सरल कर देना, या ऐसे बता देना कि n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 आपका यहां से शुरू करो, 54 बराबर n का मान तो आ गया ना 6, n का मान कितना आ गया? 6। तो यहां लिखो 6 - 1 इंटू d। तो 6 में से यदि अपन 1 घटाएंगे 5, ये हो गया 5d, 54 के बराबर आ रहा है। d का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 54 बटे कितना? 5। ये गुणा में 5 है, वो यहाँ भाग में आ जाएगा, और 5 का भाग इसमें जाता नहीं है। यदि कोई पॉइंटों में निकालना चाहे तो निकाल सकता है, 10.8 ये d का मान आएगा। ये आपका पॉइंट नंबर 7 था। किसी को थोड़ा बहुत भी सस्पेंस है तो आप इस क्वेश्चंस को एक बार आराम से फिर से देखिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब एक पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में क्या क्या दिया गया है? a का मान 3 है, n का मान 8 है, एक SN दिया गया अपने को, SN किताब में तो केवल ऐसे ही लिखा हुआ है, वो मिस प्रिंट हो गया, SN है, SN बराबर 192। और हमसे कह रहा है कि d ज्ञात कीजिए। कोई चिंता की बात नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है कि d का मान क्या होगा। SN हमारे पास में है तो SN का सूत्र लगा दो, जो पूछा है वो आ जाएगा। यदि तुम्हारे पास में AN है तो AN का सूत्र लगा दो। हमारे पास में दो ही तो सूत्र है, एक तो AN का, एक SN का। तो SN का सूत्र हम जानते हैं, लेकिन सूत्र वही लगाना जिसमें D आता हो, क्योंकि D हमसे पूछा गया है, इसलिए D वाला सूत्र लगाना। ये रहा बड़े वाला सूत्र। SN का मान कितना है? 192। N की जगह कितना लिखना है? 8। तो ये हो गया 8/2। 2a का मान कितना है? 3 प्लस n की जगह वही 8 है, 8 - 1 गुणा d तो हमसे पूछा गया है, तो d तो मिलेगा कैसे? इसके अंदर सब मान मिलेंगे d को छोड़ करके। SN का मान ये रहा, n का मान ये रहा, a का मान ये रहा, n का मान ये रहा, d नहीं है तो नहीं है। 192 बराबर 8 में 2 का भाग जाएगा 4, फिर ये गुणा है, ये संख्या है, इस ब्रैकेट से क्या है? गुणा, तो गुणा लगा दिया। 2 को 3 से गुणा करो 6, 8 में से 1 घटाओ 7 है, और इस d को इससे गुणा कर दो, हो गया गुणा। 192 बराबर 4 को पहले इनसे गुणा करो, इधर दोनों से 4 को यहाँ गुणा करेंगे ये बनेगा 24, और 4 को जब यहाँ गुणा करेंगे ये बनेगा 28d। इस 24 का इधर पक्षांतरण कर दो, तो 192 - 24 इधर आ गया 28d। इसमें से 100 घटा लो, तो ये 8 है और यहाँ 16 है, कितना बच जाएगा? 168 बराबर 28d। हमें तो मान निकालना है d का। किसका मान निकालना है? d का। तो d के गुणा में जो भी आ रहा है वो इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का भाग लगा दो, 4 7 28, 4 4 16, 4 दूनी 8,
और 7 का भाग जब यहाँ लगाएंगे 6 बार, कितनी बार? 6 बार। तो डी का मान आ गया 6। ये आपका पॉइंट नंबर 9 था। और अब इस प्रश्न का अंतिम पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में अपने को क्या क्या दिया गया है? एक तो L बराबर, L और AN एक ही बात होती है, यह ध्यान रखना। L का मान दिया 28। एक कह रहा है कि S का मान 144 है, S का मतलब योग है, और N का मान कितना है? कुल पद बता रखे हैं 9, तो ये N हो गया। हमसे पूछ रहा है कि A का मान क्या होगा। तो देखो S का मतलब योग आपके पास है, तो योग का SN का ऐसा सूत्र लगा दो जिसमें L आ रहा हो। तो देखो एक सूत्र होता है N/2, ये A + L। SN का मतलब योग तो ये दे रखा है 144। N का मान ये रहा 9/2। A नहीं है, A तो हमसे पूछा गया है। L ये रहा L। अब देखो क्या है, ये जो 2 है ना, वो न तो यहाँ कट रहा है और यहाँ से अपन 2 कॉमन भी नहीं ले सकते कि जिससे ये 2 कट जाए। तो जब ये 2 यहाँ कहीं नहीं कटे तो ये 2 इधर वज्र गुणा हो जाता है, इधर वज्र गुणा, तो 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 288। अब यहाँ क्या बच गया? 9 बच गया और ये बच गया। इस 9 को इधर गुणा कर देना, 288 बराबर 9 को यहाँ गुणा करेंगे 9A प्लस 9 को यहाँ गुणा करेंगे 9 8 72, 9 दूनी 18 है, 18 और 7 25। 252 का इधर पक्षांतरण कर दो, 288, ये आपका 288 है। 252 इधर लेके आ जाओ, बराबर इधर है 9A। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 36 बराबर 9A। किसका मान पूछा है? A का। यहाँ पर A आ रहा है तो A का मान निकालेंगे तो 9 जो गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा। ये हो गया 36/9, और 36 में 9 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। तो ये हो गया आपका A का मान। ऐसे बार आएंगे। तो आपने देखा कि प्रश्न संख्या 3 में 10 पॉइंट्स थे, लेकिन 10 पॉइंट्स का मतलब है इनमें इतना पावर है कि जिसने प्रश्न संख्या 3 को समझ लिया, ये मान लीजिए 5.3 की एक्सरसाइज का एक प्रश्न उसको आ जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।